सच कहते हैं, सच कहते हैं लोग के पीकर रंज नशा बन जाता है। कोई भी हो जख्म ये दिल का दर्द दवा बन जाता है। चोट लगी हो इस दिल में तो, चोट लगी हो इस दिल में तो हर्ज है क्या फिर पीने में, हर्ज है क्या फिर पीने में। है काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और फिर मैंने वही क्वेश्चन साइंस का जो हम लोग का सेशन चल रहा है 2000 प्रीवियस ईयर इम्पॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन, जो विज्ञान मंथन का जो सेशन चल रहा है उसको हम लेके आए हैं आप लोगों के सामने। और कोशिश करेंगे कि इसमें आपको याद हो जाए। हमेशा इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो याद हो ही जाएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें दोस्तों से, ताकि थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिले। हम तो आपको बताते ही हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा मोटिवेट चाहिए। आप लोग लाइक कमेंट कीजिएगा, तभी तो हमको लगेगा कि हाँ, जो हमारे भाई लोग हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, वो पसंद कर रहे हैं वीडियो को। तो आप लोग का वही लाइक और कमेंट से ही पता चलता है कि हाँ, कितने लोग हमको पसंद करते हैं और कितने लोग नाम पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए हम फिर से शुरू करेंगे साइंस का वही 15 से 17 क्वेश्चन, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस क्वेश्चन को लेकर हम फिर आए हैं आपके साथ। तो चलिए, कहता है पहला क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर की खोज किसने किया था। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, शरीर में जो खून है वो काफ़ी दौड़ता है, पूरे शरीर में दौड़ते रहता है ब्लड, लेकिन कभी कभी इतना ना दौड़ने लगता है कि इंसान मरने के कगार पर आ जाता है। तो उस टेम्परेचर जो है, रक्तदाब की खोज, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर तो तापमान होता है, ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, रक्तदाब, तो वो हेल्स जी किए थे, एक वैज्ञानिक थे हेल्स, उन्होंने किया था। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए हम ज़्यादा इस वीडियो सेशन में ज़्यादा बात करना नहीं चाहते हैं, इसलिए क्योंकि अब हम सोच रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड हो, सब कुछ मिले। ठीक है, समय इंजॉय करने में तो बहुत समय निकल गया, और इंजॉय करने के लिए बहुत सारा साधन है। यह बात सही है कि पढ़ाई भी एक इंजॉय का माध्यम होना चाहिए, लेकिन जहाँ पर एंजॉय है वहीं पे, जहाँ पे लगेगा हमको कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा इंटरटेन करना चाहिए, तो हम बिल्कुल करेंगे। और खामखा फालतू का बकवास हमको अच्छा नहीं लगता है, तो हम नहीं करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन में आते हैं कि नेत्र की गति में कितनी पेशियाँ भाग लेती है। नेत्र का जो गति है, हमारा देखने का जो क्षमता है, अगर यहाँ से हम कुछ दूर तक देखते हैं तो वह जो है उसमें जो है कितनी पेशियाँ भाग लेती है, तो 6। तो हमने देखा दूसरा क्वेश्चन कि नेत्र के गति में कितनी पेशियां भाग लेती है, तो वो 6 पेशियां जो है वो भाग लेती है। मोतियाबिंद कॉन्ट्रैक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं, मोतियाबिंद में आंख का कौन सा भाग खराब हो जाता है। किसी को मोतियाबिंद हुआ है तो आंख का कौन सा भाग खराब होता है, तो वो है आपका नेत्र लेंस। नेत्र लेंस खराब हो गया, इसका मतलब कि आपको मोतियाबिंद हो गया है आम भाषा में। चलिए, नेत्र गोलक कैसा होता है, तो उभयोत्तोलक। नेत्र गोलक कैसा होता है, तो उभयोत्तोलक होता है। ठीक है, आते हैं 5वां क्वेश्चन, आयोडीन की कमी किस क्षेत्र विशेष में होता है। देखिए, अगर यहाँ पर हम हैं तो मेंटेन है, आयोडीन जो भी है शरीर के जो भी पोषक तत्व मिलता है हमको, चाहे जो भी नेचुरल जो तत्व है जो ब्रह्मांड में मौजूद है वो हमको मिलता है, एकदम इक्वल मिलता है। लेकिन कुछ ऐसा जगह है जहाँ जाने के बाद हमको लगता है, जैसे पहाड़ पर चढ़ेंगे तो दम फूलना शुरू हो जाएगा, सांस एकदम बिपाशा बसु की तरह सांस लेना शुरू कर दीजिएगा, पहाड़ पे चढ़िएगा तो इतना। रुको 2 मिनट रुक जाना भाई लोग, ससुरा लाइन कट गया, अब ये लाइन कटना था इसको, 2 मिनट बस। तो लाइट कट गया था थोड़ा सा, तो सॉरी, माफ़ी चाहते हैं कि लाइट कट गया था। लाइट कट रहा है आज, बड़ा लाइट परेशान कर रहा है।
एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा दुनिया में कि हर लोग आपको नहीं समझेंगे। यह नहीं सोचिएगा कि हाँ हमको वो आदमी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वो आदमी हम तो अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन अगला को मेरा कोई परवाह नहीं है, अगला जो है उसको हमारे जैसा फीलिंग नहीं आ रहा है। तो ये भूलना आप मत भूलिए इस चीज़ को कि हर कोई आपको नहीं समझ सकता। और आप अगर अपने आप में अच्छे हैं, आप अगर सही हैं, तो आपको दुनिया का कोई इंसान नहीं खोता है। ठीक है, आप किसी को नहीं खोइएगा, वो आपको खो देगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। चलिए 5वां क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, आयोडीन की कमी किस क्षेत्र में होता है? तो पहाड़ी क्षेत्र में विशेषकर होता है। मतलब कि बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे जाइएगा तो आपके नेचुरल इफेक्ट होगा आपके ऊपर। पहाड़ पे चढ़िएगा, दम फूलना शुरू हो जाएगा, बिपाशा बसु की तरह हांफिएगा, उस तरह का आपको मतलब कि ये होगा। तो उसी तरह पहाड़ी क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो आयोडीन की कमी का जो है विशेष रूप से आपको कमी दिखेगा। अब आते हैं 6ठा नंबर कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रण हार्मोन किसे कहते हैं? तो थायरॉक्सिन को। मेटाबॉलिज्म नियंत्रण हार्मोन किसे कहते हैं? तो थायरॉक्सिन को कहते हैं। ठीक है, आते हैं 7वां क्वेश्चन, स्त्रियों में निषेचन की घटना क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो स्त्री में जो निषेचन की घटना होती है वो फैलोपियन नली में होता है। बच्चा बार बार कहाँ गलती करता है? एक आध क्वेश्चन में हमसे भी गलती हो गया था कि हम लोग मारते हैं कहाँ कि भ्रूण में, उसका जो वो होता है भ्रूण है उसमें शायद ये होता होगा, निषेचन की क्रिया होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, एक पाइप टाइप का होता है नली, वो लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो हम ये नहीं कर पा रहे हैं, उसका फिगर नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो उस टाइप का उसमें जो है आकृति होता है, उसमें फैलोपियन ट्यूब में जो है निषेचन की क्रिया होती है, याद रखेंगे। 8वां क्वेश्चन है कि मुख मादा जनन अंग किसे कहते हैं? मुख मादा जनन अंग की बात कर ले तो वो अंडाशय है। ठीक है, मुख मादा जनन अंग की बात कर ले तो वो अंडाशय है, लेकिन निषेचन की क्रिया कहाँ होगी? फैलोपियन ट्यूब में होगी। 9वां क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में जो भ्रूण का पोषण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो प्लेसेंटा द्वारा। 9वां क्वेश्चन था कि मनुष्य में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा होता है। 10वां क्वेश्चन है कि स्तन में दूध का निर्माण किन कोशिकाओं से होता है? स्तन, माँ का जो स्तन होता है उसमें दूध का निर्माण जो है किस कोशिकाओं में होता है? तो हम हमेशा याद रखेंगे एल्बुलाई में। ठीक है, कि स्तन में दूध का जो निर्माण होता है वह किन कोशिकाओं के द्वारा होता है? तो एल्बुलाई के द्वारा होता है। अब 11वां क्वेश्चन है कि मनुष्य की मांसपेशियां में किस प्रकार का श्वसन होता है? मनुष्य का जो मांसपेशी होता है उसमें किस प्रकार का श्वसन होता है? तो वह है अनॉक्सी श्वसन। मनुष्य की जो मांसपेशियां होता है उस मांसपेशिया में किस प्रकार का श्वसन होता है? तो अनॉक्सी श्वसन होता है, हमेशा याद रखेंगे। 12वां क्वेश्चन कहता है कि समान व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? जो नॉर्मल व्यक्ति है, अब हम ग्रेट खली और जॉन सेना की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेट खली हो गया जो भारतीय रेसलर है, जॉन सेना है वो भी रेसलर है, बहुत सारे रेसलर हैं। ठीक है, तो वो सामान्य व्यक्ति नहीं हुआ, वो सब रेसलर है, उसका शरीर भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा होता है। और जो कमज़ोर व्यक्ति है, एक साफ एकदम मॉडल की तरह ढुलुल ढुलुल कर रहा है, तो उसके जैसा उसका वो भी सामान्य व्यक्ति नहीं हुआ। सामान्य व्यक्ति में हम लोग आ गए। तो सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है ना वो 15 ग्राम प्रति 100 ml रुधिर होता है, याद रखेंगे। सुधीर नहीं, रुधिर। सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 15 ग्राम प्रति 100 ml रुधिर होता है। यहाँ पे आपको चमक रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को हम फिर से बोल देते हैं। मुख मादा जनन अंग किसे कहते हैं? अंडाशय को। मनुष्य में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? तो प्लेसेंटा। चमक रहा होगा लाइट की वजह से। अब चलिए, अब 13वां क्वेश्चन पे आते हैं कि सांस द्वारा बाहर निकाली गई वस्तु में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? जब सांस खींचते हैं और सांस जब लेते हैं हम लोग, सांस द्वारा बाहर निकाली गई, अच्छा नहीं,
सांस जब लेते हैं हम ओरिजिनल ऑक्सीजन खींचते हैं, लेकिन जब छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लेकिन जब वो कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ते हैं तो जोड़े जोड़े ऑक्सीजनो निकलता है, खाली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है, याद रखिएगा। तो जोड़े जोड़े जो निकलता है ऑक्सीजन भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कितना % ऑक्सीजन होता है? 17%। ठीक है। और अगर हम बात कर ले कि सीधा सांस लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं लेते हैं, साथ में और थोड़ा बहुत जो गैस है जो मौजूद है पर्यावरण में, वायुमंडल में, वो जो पर्यावरण में मौजूद है वो हमको ऑक्सीजन के साथ अंदर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं 14वां क्वेश्चन, कहता कि फेफड़ा में अशुद्ध रक्त कहाँ से आता है? फेफड़ा में जो अशुद्ध अंग होता है, ठीक है, फेफड़ा में जो लंग्स है उसमें अशुद्ध रक्त कहाँ से आता है? तो दायां निलय। ठीक है, हमारे बॉडी का एक पार्ट है, इंटरनल बॉडी का पार्ट है, दायां निलय। वहाँ जो वही जो है फेफड़ा में अशुद्ध रक्त जो है वहीं से आता है। कहाँ से? दायां निलय, दायां निलय। अब आता है तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? तो न्यूरॉन। लाइन क्या बोला? लाइन कट रहा है, हाँ थोड़ा सा इशू होगा, कोई थायराइड जोड़ा रहा होगा। चलिए, तंत्रिका उत्तक की इकाई की बात करें तो न्यूरॉन, तंत्रिका उत्तक की इकाई न्यूरॉन। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह अच्छा लगा होगा सेशन, और आपको याद भी हो गया होगा। 1-2 बार और देखेंगे तो पूरा तरह से याद हो जाएगा। और एक बात और, जिसको तुम शौक कहते हो, जिसको तुम शौक कहते हो, शौक नहीं खौफ कहते हो, उसका हम शौक रखते हैं। इस चीज़ को भूलना नहीं। फिलहाल जय हिंद।